मुझे वो याद है इस कदर कि वो याद नहीं एक एहसास है। उसका चेहरा मेरे दिल में कैद, उसकी रूह मेरे हर सांस में है। जो हमें ठुकरा गए वो अपने थे, पर क्या वो यादें थी या सपने थे? लौटने के वादे तोड़ गए, तन्हाई की पनाह में हमें छोड़ गए। एक दिन नहीं गुजरता, एक रात नहीं संभलती बिन इस घाव को छेड़े कि क्या थी हमारी खता, क्यों मिली हमें ये सजा। नए रिश्ते वक्त बनाता है, जो है हमदर्द वही फैमिली बन जाता है। आज तस्वीरों की फसल अच्छी थी। हर तस्वीर एक खूबसूरत राज है रिश्तों का। मासूम बच्चे और उनके खुश नसीब माँ बाप के बीच का रिश्ता। सोफिया पराशर नाम है सर, किराए पर रहती है, मतलब थी। सर वे बाहर से ताला लगा है पर अंदर कुछ घोटाला लग रहा है। सर ये बदबू ना गैस लीक की है और ना ही किसी कूड़े कचरे की। आप तुरंत आएंगे तो बेहतर होगा सर। हमें फोन किसने किया था? मैंने सर, माई सेल्फ नितिन राजहंस। ताला कब से लगा हुआ है? सर ताला तो लगभग 3-4 दिन से है सर। कौन रहता है यहाँ? सर वैसे तो फ्लैट दिनेश मेहरा का है, पर किराए पर चढ़ा रखा है। 3 लोग रहते हैं यहाँ, एक लड़की और 2 लड़के, तीनों यंग से हैं। ये दिनेश मेहरा का नंबर है आपके पास? मैंने फ़ोन कर दिया सर, वो पहुँचते ही होंगे। ताला तोड़ दो। लड़की का नाम आपने सोफिया पराशर बताया। ये दोनों लड़के कौन हैं? सर ये वाला जॉन है और ये करीम है। सर इस कमरे में अलमारी में सभी चीज़ें लड़की की, कपड़े वपड़े सब, लेकिन बाहर के कमरे की अलमारी पूरी तरह खाली। लड़कों की एक भी चीज़ इस घर में नहीं है। ये दोनों लड़के फुल टाइम यहीं रहते थे? जी सर, पिछले 6 महीने से तो देखता आ रहा हूँ इन तीनों को। वैसे किसी से ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते थे, हाय हेलो बस, वो भी आप करो तो। इन तीनों का नंबर है तुम्हारे पास? लड़की का फ़ोन कहीं घर में मिल नहीं रहा। सॉरी सर, मेरे पास तो नंबर नहीं है, पर मकान मालिक दिनेश मेहरा के पास ज़रूर होंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे दिनेश भाई,
आपके घर में जो लड़की रहती थी उसकी डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सब कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? ये तो मैं आपसे पूछने वाला था। घर आपका है, आपकी किराएदार सोफिया पराशर मर चुकी है और बाकी के 2 किराएदार जॉन और करीम गायब है। उन तीनों के नंबर्स हैं मेरे पास। लीजिए। जी। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया। नहीं साहब जी, हमारे बीच कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो था नहीं। असल में मुझे जल्दी थी अपने इस फ्लैट को किराए पर चढ़ाने की। ऐसे में मेरे एक दोस्त ने इस लड़की को रेकमेंड कर दिया। मुझे लड़की ठीक ठाक लगी तो मैंने वहीं के वहीं डन कर दिया बस। और आप जानते थे कि ये दोनों लड़के उसके साथ रह रहे हैं? जी, ये सोफिया कभी झूठ वूठ नहीं बोलती थी। जैसे ही वो 2 लड़के उसके साथ रहने के लिए यहाँ आए, उसने फौरन मुझे फ़ोन कर दिया। मेरे 2 दोस्त हैं, करीम शेख और जॉन। दोनों ही मेरे बहुत क्लोज है दिनेश जी। अब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो तुम्हारे जैसे ही होंगे। मैं गारंटी देती हूँ दिनेश जी, अगर थोड़ा भी 19-20 होता तो मैं खुद उनके साथ नहीं रहती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और सिर्फ इसी भरोसे की वजह से मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। ओके? थैंक यू सर। और आपने किसके भरोसे पर, मतलब गारंटी पर अपना फ्लैट सोफिया को किराए पर दिया था? मेरा एक दोस्त है समीर भारद्वाज, उसकी 2 व्हीलर की एजेंसी है। सोफिया उसी के यहाँ एम्प्लॉय थी। सर, सोफिया पराशर, करीम शेख और जॉन, तीनों के नंबर स्विच ऑफ है। तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और फ्लैट को दोबारा बारीकी से स्कैन करो, फिर सील करो। सर। आपका ये दोस्त समीर भारद्वाज, इसका शोरूम कहाँ है? यहीं पास ही में है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए। रुकिए दिनेश जी, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए पर आप शायद बताना भूल गए या फिर टाल रहे हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सोफिया मारी गई थी। उसके फ्लैटमेट्स करीम शेख और जॉन दोनों गायब थे। जाहिर है कि शक की सुई सीधे इन दोनों पर आ टिकी थी। फ्लैट से करीम शेख और जॉन की सारी चीजें भी गायब थी। यह माना जा रहा था कि इन दोनों ने सोफिया का कत्ल किया और फरार हो गए। लेकिन सोफिया ने जिन लड़कों की गारंटी दी थी, अगर उन्होंने ऐसा किया था तो आखिर क्यों? क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, सोफिया पराशर का मर्डर हुआ है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इंस्पेक्टर। करीब 3 दिन से उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। वैसे आखिरी बार काम पर कब आई थी? 30 जून को। मिस्टर समीर भारद्वाज, 3 दिन से आपकी एम्प्लॉय काम पर नहीं आई और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा क्यों है? सर 3 दिन की छुट्टी ली थी उसने। 4 जुलाई को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी। 4 जुलाई, जो कि आज है। सोफिया 3 दिन की छुट्टी तो बहुत लंबी हो जाएगी। जी सर, पर एक्चुअली मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आउट स्टेशन जाने का प्लान बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक ऑनेस्ट बात बोलूं, तुम जैसी एम्प्लॉय अगर एक दिन भी नहीं आती तो इस शोरूम के काम पर असर पड़ता है। अब तुमने काम इतना बढ़िया किया है तो वैकेशन तो बनता है, तो जाओ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर। इसीलिए सर 3 दिन तक कांटेक्ट करने का सवाल ही नहीं था। उसने कहा था अब आ जाएगी तो आ जाती, पर अब ये। सोफिया के 2 दोस्त करीम शेख और जॉन, जानते हैं उन्हें? नहीं सर, नहीं जानता। पर कोई सोफिया को क्यों मारेगा? इतनी होनहार लड़की थी वो, मेरी बेस्ट एम्प्लॉय थी। काफी अलग लड़की थी सर। उसे कुछ करना था। फोटोग्राफी का बहुत शौक था उसे और अच्छी फोटोग्राफर थी। किशोर, इन तीनों में से कोई तो है जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। समीर जी, सोफिया यहां कब से काम कर रही थी?
अगस्त में 1 साल हो जाता। और आपने उसे काम पर कैसे रखा था? मतलब वो यहाँ ही कैसे थी? मैंने एक नोटिस लगाया था यहीं हमारे गेट पर। वो खुद चलकर आई और वो तय करके आई थी कि ये नौकरी वो लेकर रहेगी। सर गजब का कॉन्फिडेंस था उसमें। सर मैं 18 ईयर्स और 3 मंथ्स की हूँ, 12th तक पढ़ी हूँ, ठीक ठाक इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, कंप्यूटर savvy हूँ, ये जॉब पक्का कर लूँगी सर। तुम्हारा रेज्यूमे? वही तो बताया सर आपको, टाइप करके दूँ? आई मीन नो वर्क एक्सपीरियंस? नो सर, एक्चुअली ये मेरी पहली जॉब होगी। और फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ सर, और मैं जानती हूँ आप मुझे जॉब पक्का देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस जॉब को अपना 100% दूंगी। तो फिर कब से ज्वाइन कर सकती हो? अभी से सर, मैं तो तैयार हूँ, खाना वाना सब साथ में लेकर आई हूँ। तुम कहाँ रहती हो? सर जगह ढूंढ रही हूँ। मतलब तुम हो कहाँ से और घर पे कौन कौन है? बचपन से एक ऑर्फनेज में रहती आई हूँ। मैंने वहाँ कहा था उनसे कि जैसे मुझे जॉब लग जाएगी मैं वहाँ से निकल जाऊँगी, और अब जैसे आपने मुझे जॉब दे दी है तो सैलरी से किराया भी भर दूंगी। लाइफ इज सेट सर। ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। सर सोफिया बहुत स्मार्ट थी, सारा काम उसने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया था। इतनी शिद्दत से काम करती थी, मैंने सालों में ऐसा हार्ड वर्किंग किसी को नहीं देखा। और दिल की साफ, जुबान की साफ, जी करता था उस लड़की के लिए कुछ करूं। इसीलिए जब दिनेश मेहरा ने कहा कि उसे अपना फ्लैट किराए पर चढ़ाना है, तो मैंने कहा दिनेश इस लड़की को दे और पैसे की झिझक ना कर। अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। इस ऑर्फनेज का नाम बता सकते हैं? हाँ सर, उसने नाम बताया तो था, कोई प्रभु, हाँ प्रभु कृपा होम फॉर चिल्ड्रन। 48 घंटे से ऊपर हो गए, समझो 3 दिन पहले। 1 जुलाई से छुट्टी पर जाने वाली थी, शायद उसी दिन मारी गई। यस सर, काफ़ी यंग थी, 19-20 साल के आसपास। सर सोफिया के कॉल रिकॉर्ड्स में एड्रेस दिनेश मेहरा के फ्लैट का है, और बाकी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी अनवर मसूद का केयर ऑफ एड्रेस दिया गया। सर ये करीम शेख और जॉन, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ मिला नहीं, पर तीनों फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ हुए थे 5 मिनट आगे पीछे। लास्ट लोकेशन? दिनेश मेहरा का फ्लैट, जहाँ ये तीनों साथ में रहते थे। सोफिया के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर एक आदित्य दुबे का नाम आया है, पिछले 4 महीनों से उसके साथ लगातार बातचीत हो रही थी। मुझे इस केयर ऑफ एड्रेस वाले अनवर मसूद और आदित्य दुबे दोनों का कच्चा चिट्ठा चाहिए। सर क्या? ये कब हुआ? अच्छा आदित्य सुनो, मैं तुम्हें 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं कर पाऊंगी, मैसेज नहीं, कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, मैं मर थोड़ी जाऊंगा तुमसे बात नहीं करूंगा तो, लेकिन इतना तो बता दो, जा कहाँ रही हो? शायद शिमला या कहीं और। ओहो, क्या बात है, मजे करो, ऐश करो। और हाँ, एक बात और कहनी थी। क्या? यही, I'll miss you। अनवर मसूद। जी फरमाइए। करीम शेख और जॉन, इन दोनों को तो आप जानते होंगे। जी हाँ जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे माजरा क्या है साहब? जॉन और करीम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सोफिया के। उसने मिलवाया था उन दोनों से मुझे। सो आदित्य, ये है जॉन और ये है करीम। हम लोग मिल आज रहे, लेकिन सोफिया ने बहुत कुछ बताया तुम दोनों के बारे में मुझे। आदित्य, एक्चुअली हम एक ही जगह में और एक ही साथ पले बड़े। वो दोनों लड़के बड़े नेक हैं साहब। ये आपके नेक लड़के इस वक्त का नेकी कर रहे हैं। ये मैं कैसे बता सकता हूँ?
6 महीनों से तो मैं उनसे मिला तक नहीं। वो दोनों आपके साथ यहीं रहते थे ना? जी हाँ, यहीं रहते थे। दरअसल मेरा धंधा हल्का मंदा चल रहा था, तो सोचा खाली कमरे से कुछ पैसे कमा लूँ। कौन सा ब्रोकर लाया था उन्हें? आज के ज़माने में सबसे बड़ा ब्रोकर इंटरनेट है। मेरे बेटे के एक दोस्त ने कहा कि अंकल, ब्रोकर का झंझट ही नहीं है, सब कुछ फेस टू फेस हो जाएगा, इसलिए डाल दिया इंटरनेट पर। और दूसरे दिन ये दोनों लड़के दरवाजे पर थे। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। करीम शेख और जॉन। ये जॉन क्या बेटे? दरअसल मेरा नाम असलम खान है, जॉन बस पुकारने वाला नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप करीम शेख साहब और आप असलम खान साहब। बेटा, आपके वालिदैन क्या करते हैं? आप लोग हो कहाँ के? दोनों यतीम खाने में पले बड़े थे साहब, पर उनकी तहजीब देखते आप लगता किसी पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखते, निहायत ही शरीफ। करते क्या थे दोनों? सर्विस करते थे। कैसी सर्विस? कहाँ पर? ये तो मैंने कभी पूछा नहीं साहब। किराया वक्त पर दे देते थे, कोई बुरी आदतें नहीं थी और ना ही शोर शराबा। फिर 6 महीने पहले छोड़कर चले गए। क्या कहा था आपसे? यही कि किसी दोस्त के साथ रहेंगे उसके फ्लैट पर। फिर 6 महीनों से ना ही उनसे मुलाकात हुई और ना ही कभी फ़ोन पे बातचीत। कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्या ये वही अनाथ आश्रम है जहाँ सोफिया पली बड़ी थी? जी सर, सोफिया ने यही कहा था मुझसे। तुम्हें पता है आदित्य, ये जॉन दरअसल जॉन नहीं है, इसका असली नाम असलम खान है। और इसका नाम जॉन इसीलिए क्योंकि मैंने इसे नाम दिया है। और ये सोफिया है, और ये सोफिया इसलिए है क्योंकि मैंने इसका नाम सोफिया रखा है। तुम तीनों, ऐसा लगता है कि तुम तीनों एक ही फैमिली के हो। वो तीनों बचपन से एक साथ रहे थे। तो अगर ये असलम खान जॉन था तो सोफिया क्या थी? उसका असली नाम? आरती। तो तीनों साथ में पले बड़े थे, काफी क्लोज भी थे। और तुम भी क्लोज थे आरती के? जी सर। कहाँ मिले? मैं बाइक खरीदने उसके शोरूम गया था सर। बाइक से ज़्यादा मुझे सोफिया पसंद आ गई। बाइक तो मैंने खरीद ली, अब सोफिया का दिल जीतना बाकी था। ओके मैम, आई एम इन लव विद दिस बाइक। मैं यही बाइक खरीदूंगा। कांग्रेचुलेशन सर। मेरा नाम है आदित्य दुबे। और आप? सोफिया। आइए सर, हैव अ सीट। और मैं पेमेंट कैश में करूंगा। श्योर सर। और हाँ, मैं बाइक भी आज ही ले जाऊंगा। श्योर सर। अच्छा, आप मेरे साथ बाइक राइड पर चलोगे? उसके बाद एक कॉफ़ी। सॉरी सर, एक्चुअली आप यहाँ पर कस्टमर है और मैं यहाँ काम करती हूँ। एक्चुअली मैं ओके, नो प्रॉब्लम। पर मैं बाइक तो खरीद सकता हूँ ना? श्योर सर। फिर मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके शोरूम जाते रहता, उससे मिलने के लिए। फाइनली दोस्ती हुई। सर, दोस्ती मेरे लिए एक सीढ़ी थी उसके दिल तक पहुंचने की। सोफिया, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आज कह रहा हूं, आई लव यू। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मुझे ये बात हजम ही नहीं हुई कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता था? सॉरी आदित्य, पर मुझे फ्रेंडशिप के आगे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस वक्त और कुछ नहीं सोचना चाहती। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस वक्त में? आदित्य, ये वक्त कुछ करने का है, कुछ बनने का है। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ,
इक्विपमेंट खरीदना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैंने तुम्हें कब रोका है? मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मेरी फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शन है? प्लीज़ आदित्य ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी दोस्ती अच्छी लगती है। प्लीज़ उसे वहीं तक रखते हैं, मैं बंधना नहीं चाहती। मुझे सोफिया कभी समझ नहीं आई। मैं डिसअपॉइंट हो गया, पीछे हट के अब उसे मिलना बंद कर दिया मैंने। सर, जिससे प्यार करते हो उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकती सर, और मुझसे तो नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए मैंने फुल कट ऑफ कर लिया। कॉल्स भी, मैसेजेस भी, सब कुछ। मुझे पागल नहीं होना था सर। फिर कुछ हफ्ते कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन सोफिया ने सामने से मुझे फ़ोन किया। देखो सोफिया, अब तुम्हारी बारी है समझने की, ओके? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना, सिंपल। और ये फ्रेंडशिप वगैरह ना, ये सब बातें तुम भूल ही जाओ। तुम्हारी फोटो तक देखता हो तो दिल मुंह में आ जाता है मेरा। और क्यों करूं मैं अपने आप को टॉर्चर इस वन साइडेड लव में? हाँ, आई लव यू। ये तो हद है यार। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सोशल सर्विस करने की। हो गया बोल के? तुम्हारी प्रॉब्लम ही है आदित्य कि तुम कभी मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। अब सुनो, हो सकता है जिस फीलिंग से मैं फाइट कर रही थी वो फीलिंग्स एक्चुअली प्यार है। ये वही फीलिंग है ना जो तुम मेरे लिए फील करते थे। मैं कोई बात घुमा फिरा के नहीं कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मुझे तुम्हें बात बताना जरूरी लगा। सोफिया, इन 3 हफ्तों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शायद ये 3 हफ्ते जरूरी थे आदित्य, मुझे अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, अपना इरादा पक्का करने के लिए। तो अब क्या इरादा है? असलम खान उर्फ जॉन या करीम शेख सोफिया को क्यों मारते? क्या उन्हें तुम्हारे और सोफिया के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी? मुझे नहीं पता सर, सोफिया ने कभी कुछ नहीं कहा, बस वो उनसे बहुत करीब थी। असलम खान उर्फ जॉन और करीम शेख दोनों गायब थे, अनट्रेसेबल। इन 2 लड़कों के लिए पूरे दिल्ली शहर में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन पुलिस इन 2 युवकों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो आरती पराशर और सोफिया के कत्ल में प्राइम सस्पेक्ट्स थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में खबर का एक तिनका भी सामने नहीं आ रहा था। कहां छुपकर बैठे थे ये दोनों? आखिरकार पुलिस उस यतीम खाने पहुंची और उनके अतीत के गिरेबान में हाथ डालकर उनके वर्तमान का कोई सुराग खंगालने लगी। I'm sorry ऑफिसर्स, मुझे नहीं पता जॉन और करीम कहाँ मिलेंगे। कुछ तो आइडिया होगा आपको, कोई एड्रेस या कुछ और? वैसे जॉन, सोफिया और करीम के फैमिलीज के एड्रेसेस है हमारे ऑफिस के फाइल में। क्या? पर ये तीनों तो अनाथ थे ना? लोगों के दिलों में ऑर्फनेजेस के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं। जॉन और करीम को यहाँ गेट पर कोई छोड़ कर नहीं गया था, उन्हें यहाँ पर लाया गया था। करीम को उसका बड़ा भाई आतिफ शेख यहाँ लेके आया था और असलम खान उर्फ जॉन उसे उसका पिता फारूक हबीब खान यहाँ पर लेके आया था।
और सोफिया जो कभी आरती हुआ करती थी, इन दोनों के आने के कुछ ही महीनों बाद वो यहाँ पर लाई गई थी। उसे उसकी मदर यहाँ पर लेकर आई थी, सीमा पराशर। मम्मी तुम आओगी ना? हाँ बेटा। नानी भी आएगी ना? नानी भी आएगी। पापा पापा आएंगे? ऑफिसर, ये तीनों बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तीनों इतने चिपक के रहते थे कि जैसे एक ही फैमिली से हो। ऑफिसर, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, असलम और करीम सोफिया को मारना तो दूर, उस पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे। बहुत ज्यादा प्यार था इन तीनों में। आपको पता होगा असलम को जॉन का नाम किसने दिया? सोफिया ने। और सोफिया आरती से सोफिया बनी असलम के कहने पर। देखिए, इस वक्त हमारे पास आरती और सोफिया की लाश है, जो कि उसके घर से मिली है, जहां ये दोनों भी रहते थे, और अब फरार हैं। नहीं ऑफिसर, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों उनकी फैमिलीज के साथ घर पे होंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी फैमिली तो ये तीनों ही थे। नए रिश्ते वक्त बनाता है, जो है हमदर्द वही फैमिली बन जाता है। हमारे इस इंस्टीट्यूशन में जब बच्चा 18 साल का होता है तो हम उन्हें उनके फैसले लेने की पूरी आज़ादी दे देते हैं, पूरा हक दे देते हैं। वो आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये उनकी लाइफ है। जॉन और करीम यहाँ से कब निकले थे? 2012 में। उसके बाद 1 साल बाद सोफिया यहाँ से निकल गई। उसे एक बाइक की शोरूम में जॉब लगी थी। आप मुझे इन तीनों की फैमिलीज के एड्रेस दीजिए। हाँ, देता हूँ। ऑफिसर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों की फैमिलीज आपको मिले, कोऑपरेट करें और जॉन और करीम का पता चले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उषा पाराशर, आरती आपकी नातिन थी? हाँ जी। क्या हुआ उसे? वो अब नहीं रही, उसका कत्ल हो गया। कब? कहाँ? दिल्ली में, पिछले हफ्ते। उसकी लाश मुर्दा घर में पड़ी है। एक अरसा हो गया आरती का चेहरा देखे हुए। आरती के माँ बाप कहाँ हैं? उसका बापू तो दोनों को छोड़ के दुबई चला गया। वो उसको नौकरी भी मिल गई। सुना उसको एक लड़की भी मिल गई। बुला दिया उसने मेरी बेटी को और अपनी बेटी को, और लौट कर नहीं आया। और आरती की माँ सीमा, जो उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आई थी? जब वो आरती को अनाथ आश्रम छोड़ के आई तो वो अपने अंतिम दिन गिन रही थी, क्योंकि उसे कैंसर हो गया था। सीमा के बापू को लकवा मार गया था। उन्होंने खाट पकड़ ली थी और मेरी बुढ़ी हड्डियां भी जवाब दे चुकी थी। हमसे छोटी सी बच्ची आरती संभाली नहीं जाती थी।
इसीलिए सीमा उसे अनाथ आश्रम छोड़ के आई थी। नहीं साहब, करीम तो यहाँ पर नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में बात हुई थी आपसे? 2001 में मैंने उसे वहाँ पर छोड़ा था। उसके बाद से मैंने उसे देखा नहीं, और ना ही कभी उससे बात हुई। एक बार भी नहीं? भरोसा एक ही बार टूटता है साहब। वो 7 साल का था जब मैं उसे वहाँ पर छोड़ कर आया था। नफरत करता था शायद मुझसे, या करता है, पर मेरी मजबूरी थी साहब। मम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका था और मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उसे संभाल सकूं। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था साहब। अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करता है तो ये रहा मेरा नंबर। सीने पे पत्थर रखकर छोड़ाया था उसे। नौकरी गई थी। असलम की अम्मी ने मुझे तलाक दे दी। उसने दूसरी शादी कर ली और मैंने बोतल पकड़ ली। 12 साल गुजरने के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अपने बच्चे के पास जा सकूं। अगर असलम यहाँ आता है या फ़ोन करता है तो अब की बार हिम्मत दिखाइएगा और हमें कांटेक्ट कीजिएगा। करेंगे ना? मेरी माँ नाना नानी मुझे याद है, पर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। मेरे पापा कहाँ है, क्यों नहीं लौटे, इसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। वहाँ ऑर्फनेज में बहुत तकलीफ होती थी ना? जॉन और करीम थे ना हमेशा मेरे लिए। हम लड़ते झगड़ते, फिर हम सुलह भी कर लेते, पर कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। आदित्य, अब हम तीनों दर्द के धागे से जुड़े थे, और दर्द खून से ज्यादा गाढ़ा होता। तो जैसा मैं कह रही थी, मुझे मेरी माँ छोड़ गई और असलम उर्फ जॉन को उसके अब्बू छोड़ गए थे। और ये करीम, तुम्हें पता है ये हम में से सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि इसे अपना भाई छोड़ गया था। पता है आदित्य, हम तीनों की ना फुल ऑन बॉलीवुड कहानियां थी। मतलब कंपटीशन लगती थी कि किसकी कहानी किसे ज्यादा रुला देगी। लेकिन फिर हमने सोचा कि नो रोना नो धोना, जो है सो है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तीनों के बचपन मानो एक ही स्याही से लिखे गए थे। और जवानी भी सर। तीनों ने बहुत मेहनत की थी अपनी जिंदगी को कुछ बनाने के लिए। किसी के मुंह से उनके लिए एक बुरी बात नहीं निकली। और फिर सोफिया मारी जाती है और उसके वो 2 पक्के दोस्त, इनफैक्ट उसकी फैमिली, जॉन और करीम, फरार है। सर हो सकता है वो फरार नहीं, गायब है, गायब किए गए हैं। मतलब? सर हो सकता है दोनों सस्पेक्ट नहीं, एक्चुअली विक्टिम्स हो, और ये कहानी कुछ और ही हो। जिससे प्यार करते हो उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकती सर, और मुझसे तो नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए मैंने फुल कट ऑफ कर लिया। पर एक दिन सोफिया ने सामने से मुझे फ़ोन किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब मुझे तुम्हें बात बताना ज़रूरी लगा। इन्हें जिंदगी से जितने भी शिकवे थे इन्होंने खुद उसे दूर किया। फिर भला किसी को इस लड़की से क्या गिला हो सकता है? और इसके वो 2 दोस्त, असलम उर्फ जॉन और करीम, वो दोनों सोफिया से किस बात पर इतना खफा हुए कि उसे मार दिया? और अगर ऐसा हुआ है जैसा तुम सजेस्ट कर रहे हो कि वो दोनों भी किसी और की नाराजगी का शिकार हुए हैं, तो वो कौन है? आदित्य दुबे। सर इस आदित्य दुबे को खोलना होगा। हो सकता है इस सैड लवर बॉय चेहरे के पीछे कुछ और ही छुपा। आई थिंक यू आर राइट। इस लड़के में कुछ तो ऑफ है।
जैसे गाने में एक गलत सुर। दर्द के धागे से बंधे करीम और जॉन को सोफिया अपनी असली फैमिली मानती थी, लेकिन उनके ठिकाने का कोई पता नहीं था। उनके फोन्स स्विच्ड ऑफ थे। पूरी दिल्ली में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, पूरा खबरी नेटवर्क, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था। ये दोनों उन रिश्तेदारों के भी टच में नहीं थे जिन्होंने 10-12 साल पहले उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया था। किसी को 19 वर्षीय आरती पराशर और सोफिया से ऐसा क्या शिकवा था कि उसने सोफिया की गला घोटकर हत्या कर दी? क्या जॉन और करीम के अंदर जज्बात का कोई ज्वालामुखी फटा था, जैसा कि पुलिस सोच रही थी? या फिर इन दो जाहिर सस्पेक्ट्स के परे इस कहानी में कोई और ही विचित्र सा ट्विस्ट था? इन तीनों का अतीत अब एक खुली किताब था, पर इन तीनों का वर्तमान एक बंद मुट्ठी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।